Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Ramu's Ray of Light. Let's begin. Ramu was just over 10 years old when we moved him out of a carpet weaving loom and enrolled him in our school. The process of drawing him away from the rut was no easy task. His guardians was not willing to release this little vague earnest and asked why we was depriving him of the source of his livelihood, and added empathetically that we could keep child labor laws to ourselves and to our cities. The ground really in the villages was different. We were told, and the sooner we understood this, the better it would be for us and for those who made low sittings in the comforts of the distant Delhi drawing rooms. We had decided that we were not going to be dissuaded and insisted that the old fellow gave us a patient hearing and that he kept an open mind. तो रामू है बच्चों यहाँ पे स्टोरी के अंदर जो सिर्फ 10 साल का ही है, 10 साल के आसपास ये बच्चों, और वो काम करता है कारपेट वीविंग लूम के अंदर जो एनरोल्ड किया गया है स्कूल के अंदर। और वहाँ पर बच्चों प्रोसीजर है ड्रॉइंग हिम अवे द रट वाज नॉट इजी टास्क, जिसमें उसके गार्जियन नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से जो वेज अर्नर बना हुआ है, उनके लिए कमाई का साधन बना हुआ है, उसको छोड़ दे, उसको जाने दे, वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइवहुड के लिए वो ज़रूरी है, सोर्स बनाया है। एंड एडिट करते हैं एम्पैथेटिकली वी कुड कीप चाइल्ड लेबर लॉस द आवर सेल्स एंड टू आवर सिटीज। तो जैसा कि हमें भी पता है बच्चों, जो यहाँ पर लेबर चाइल्ड लेबर कराया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी प्रावधान है, लो बने हुए हैं, लेकिन रियलिटी में क्या देखते हैं, विलेजेस बिल्कुल डिफरेंट है। वी वर टोल्ड द सूनर्स वी अंडरस्टैंड दैट्स द बेटर इट वुड बी फॉर अस। एंड वहाँ पर बच्चे हम देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली में ड्राइंग रूम्स में और जगह पर भी हमें ये काम देखने को मिलता है। देन हम डिसाइड कर लिया था कि दैट वी वर नॉट गोइंग टू बी डिसऑर्डेड एंड इंसिस्टेड दैट द ओल्ड फेलो गेव अस अ पेशेंट हियरिंग, और वहाँ पर कैप्ट करते हुए हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखा था। Our was a registered charitable organization engaged in the rehabilitation illegal child labor. It was not our intentions to deprive village peoples of their earning. Our aim was to ensure that children were not flogged like horses at the cost of their childhood. तो हमारा कहीं ना कहीं ये बच्चों एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड किया गया था। तो हमारा कोई ऐसा काम नहीं था बच्चों, या हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम बच्चों का काम बंद करें, लेकिन हम ये भी नहीं देखना चाहते थे कि बच्चों को सिर्फ हॉर्सेस की तरह ही ट्रीट किया जाए, उसी तरह से बस बच्चों को समझाया जाए कमाई का साधन है और काम करें, उसी बेस पर उनको कॉस्ट मिलती रहे। ऐसा हमारा एम बिल्कुल नहीं था। We provided free primary educations with free nutritious meal. We also gave the children's vocational training in the weavings and tailoring, carpentries, cycle repairs and sport facilities, and promoted hygiene awareness. Most important, we gave each child a monthly stipend and which would the accumulates and be handed over to the child when he would leave our schools on attaining the age of 14. The amount would be sufficient for purchasing a loom or a sewing machines, and the young lad would be in a positions to become self-employment in his own village. तो हम प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पर फ्री प्राइमरी एजुकेशन, ताकि वो फ्री न्यूट्रिशियस मील के साथ, ताकि जो बच्चे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग ले, वीविंग के लिए, टेलरिंग के लिए, कारपेंट्री सीखे, साइकिल रिपेयर करना सीखे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सीखें, साथ में हाइजीन के लिए भी अवेयरनेस फैलाने को हम प्रमोट कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चों एक स्किल सिखाई जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 14 ईयर्स तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो वो एजुकेट होगा और साथ में स्किल सीखेगा, तो बाद में वो अपना काम कुछ भी शुरू कर सकता है, इजीली सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है किसी भी विलेज में और अपने विलेज में भी। फॉर दैट द ऑब्स्टिनेट ओल्ड मैन, this would be a far better investment in the long runs than the cruel and inhuman course he had chosen for his little ward. We must have appears convincing as Ramu became the first child laborers to enroll in our school at village Guria in the district of Varanasi. This was in 1919. We are now running 4 schools in the carpet weaving belts of eastern Uttar Pradesh and have won our roles 480 children like Ramu. Then हमारे पास यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो हैं क्रूअल
क्रुएलिटी दिखाई जाती है, बच्चे इनह्यूमन कोर्स दिखाया जाता है, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है उनके ऊपर, और सिर्फ उनको चूज कर लिया जाता है इनह्यूमन एक्टिविटी के लिए, मीन्स जो भी ऐसे एक्टिविटी बस उनसे जिनके अर्न होता है, ऐसा वो पेरेंट्स करने लग जाते हैं, घर के करने लग जाते हैं, जो हम नहीं चाहते थे और हम कन्विंस करते हैं रामू के पेरेंट्स को भी। तो रामू यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड लेबर के रूप में, मतलब जो बच्चों बोलते थे ना पहले वो एक लेबर के रूप में काम कर रहा था, अब वो एनरोल हो चुका था, पहला बच्चा जो हमारे स्कूल में था विलेज गुड़िया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में, जो था 1990 में। देन यहाँ पर बच्चों स्कूल पहले एक स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे 4 स्कूल्स वहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, कारपेट वीविंग का काम सिखाया जा रहा था उनको उत्तर प्रदेश में, एंड हैव ऑन आवर रोज 480 चिल्ड्रन वहाँ पर आ चुके थे रामू जैसे बच्चे। लाइक रामू, ऑल द अदर चिल्ड्रन हु केम टू अस वेयर अ फ्राइटेंड बंच. They were being forced to weave for long hours. The pittance they have earned was pocketed by their guardians. They were given very little to eat. The ill-lit, the poorly ventilated room where they pored over the looms played havoc with their vision. Many acquired respiratory disorders. These children were found have worm infestation and all of them. Then रामू की तरह वहाँ पे और बच्चे भी थे, बच्चों जो आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे, एक फ्राइटेंड बंच बन चुका था, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था वीव करने के लिए, ज़्यादा घंटे काम करने के लिए, जितना ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतना उनके गार्जियन पैसे कमाएंगे, तो इस तरह से उनको फोर्स करते थे और खाने के लिए भी कम देते थे, उनका हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता था, और किसी भी तरीके से बच्चों उनकी टेक केयर नहीं की जाती थी। Were victims of anemia. It was the look of stark fears on their innocent faces that was enough to tell us a good deal of the kinds of life they were leading. Ramu and his batch passed out of our school last year. Then यहाँ पर बच्चों एक तरह से वो एनीमिया के विक्टिम्स हो चुके थे, जो इन चीज़ों को देखते थे, बच्चों में इनोसेंट फेसेस में हम देखते थे उनसे पूरा क्रूअल तरीके से बिहेव करना, वो सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और रामू और उसका जो बैच था वो यहाँ पे लास्ट ईयर में पास आउट होकर जा चुका था। With his cumulative stipends, Ramu has acquired a loom of his own. He now weaves independently and would weave for nothing less than a respectable wage. Gone is that nervous, talkative look for his face, then exhausts much confidence. He goes about the village telling people of how much he has gained from Project Mala and exhorts them to send their words to our school. One of the Ramu's batch mates has bought a sewing machine and is doing good business in tailoring at his own. और बच्चों धीरे धीरे जैसे यहाँ पर काम सिखाया गया तो बच्चे कर रहे थे, तो रामू जैसे बच्चे भी थे जो अच्छा पढ़ रहे थे, कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, टेनेटिव हो रहे थे, और कहीं ना कहीं बच्चों नर्वस को फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी स्किल्स को सीखते हुए वो आगे बढ़ते रहे, और यहाँ पर उन्होंने बच्चों अपने टेलरिंग से रिलेटेड मशीन्स भी यहाँ पर उन्होंने परचेज कर ली थी अपनी, और काम यहाँ पर स्टार्ट कर पा रहे थे। However, not all children have been as fortunate as Ramu. Ramu was a child laborer because he came to us, but he did not belong to the bounded variety. Bounded children are kept under a strict vigilance by the carpets mafia, and our efforts to support them and draw them out have invited threats of dire consequences. और रामू जैसे बच्चे और भी होते हैं जो फॉर्चुनेटली इस काम में आ जाते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से बच्चों हम उनको बोल सकते हैं कि वो कारपेट माफिया होते हैं, बच्चों से काम करा देते हैं, बहुत घंटे काम कराते ही रहते हैं, और उनको वेजेस भी नहीं देते, ना उनको अच्छे से खाना देते हैं। तो इस सिचुएशन से सभी बच्चों को बाहर निकालना होगा। Nonetheless, we are continuing with our attempts to seek their rehabilitations and have plans to build residential accommodations for them in our schools. Funds are a constant and indeed so are the local politicians and fake social workers who see us as a menace to their parties and predicate ambitions. Determination is what sees us through, and so we keep at it. और यहाँ पर बच्चों कंटिन्यू हम काम करते रहेंगे चीज़ को लेकर, बच्चों को समझाने से, और बिल्ड करते रहेंगे रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस को जो बच्चों के लिए है स्कूल में बनाई जाती हैं, और उसी बेस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपना जो डिटर्मिनेशन होकर रुके रहेंगे और ठहरे रहेंगे, ताकि आगे आने वाले बच्चे इन चीज़ों को फेस ना करें। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। इसके अंदर रिलेटेड है वर्ड फाइंडर, तो उनको भी याद करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर से रिलेटेड देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज। देन यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। His dash was not willing to release this little wage earner. His parents was not willing बच्चों। देन यहाँ पर बच्चों कंप्लीट करने वाले हैं औरों को भी पार्ट में मूव करते हैं।
यूज करना है दीज वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, लाइक यहाँ पर चैरिटेबल, यस देयर आर मेनी प्रोग्राम्स आर रनिंग फॉर चैरिटी। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 7 सेंटेंसेज विच इज बिलोंग्स टू चाइल्ड लेबर इन योर ओन वर्ड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड रामू वर्क एज अ चाइल्ड लेबर, कहाँ पर काम करता था वो चाइल्ड लेबर के में, तो एक लूम में काम करता था बच्चों। तो यहाँ पर इसको इसी तरह कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस को भी। एंड एनरिच योर स्किल्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। तो यहाँ पे वर्ब्स दिए गए हैं लाइक एनरोल, सो डिड यू नॉट एनरोल योर नेम इन दिस लिस्ट। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं और वर्ड्स को भी। नेक्स्ट है बच्चों जो क्वेश्चन है रिलेट करते हुए मैच द फॉलोइंग वर्ब्स विद देयर एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स के बेस पर आपने अपोजिट वर्ड देने हैं बच्चों। सो लूम का अपोजिट क्या होगा, सुदे, टेक अवे, बिकम, रिसीड, वेवर्स या डिसअपियर। तो यहाँ पर बच्चों टेक अवे, बिकम, रिसीड, वेवर, डिसअपियर। तो यहाँ पर लूम का जो बच्चों एंटोनियम्स रहेगा वो रहेगा डिसअपियर। तो इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करेंगे। सॉल्व द पजल में चलते हैं बच्चों। फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होगे फर्स्ट वर्ड में आप बन देंगे होल, HOLE। देन औरों को कंप्लीट करेंगे। मूव टू द ग्रामर पोर्शन, जिसमें ग्रामर में हम करने वाले हैं इन अ सिमिली द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point is common। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं लाइक शिवाजी fought bravely like a lion। so underline the simile in the following sentence। तो आप यहाँ पर बच्चों simile को अंडरलाइन करेंगे इन सेंटेंस में। so Hitchens wandered lonely as a cloud। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या सिमिली नजर आ रही है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिया भी था शिवाजी फॉट ब्रेवली लाइक अ लायन। तो यहाँ पर बच्चों एज अ क्लाउड, तो एज अ क्लाउड जो है वो यहाँ पे सिमिलीज के रूप में नजर आ रहा है। तो औरों में भी फाइंड आउट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यूज द फॉलोइंग सिमिलीज इन योर सेंटेंस एज क्लियर एज क्रिस्टल। यस दिस ग्लास इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं और सेंटेंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड। आपने करना है पैराग्राफ को राइट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक स्ट्रॉन्ग विल पावर्स इज द की टू सक्सेस। एंड स्पीकिंग के अंदर डिस्कस करना है अपने व्यूज को इन द पोम हाउस। सो नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पोर्शन। स्पीकिंग के अंदर डिस्कस करेंगे योर व्यूज इन द ओपन हाउस डिस्कशंस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक चाइल्ड लेबर शुड बी डिस्करेज्ड। एंड लिसनिंग के अंदर लिसन टू योर टीचर्स or read the following poem and then answer the questions that follows। यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उनके बेस पर बच्चों आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्टिसिपेट इन डिबेट्स इन द क्लास ऑन द फॉलोइंग टॉपिक वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज शुड बी बैन्ड। एंड एक्टिविटी में आप प्रिपेयर करेंगे कलरफुल चार्ट कोलाज ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों इन पर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों। डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैम।